बैक एलजी सरकार गो बैक जेकेएसएसपी को इंसाफ दो बैक गो बैक गुंडागर्दी नहीं चलेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद एलजी सरकार गो बैक नहीं चलेगी। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को बंद करो ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को बंद करो। अच्छा एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। हम क्या मांगते? इंसाफ हम क्या मांगते? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। मेरा नाम अखिल जसरोटिया। आज हम कठुआ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसका विषय है एपटेक, जो हमारी कंपनी है, जिसको कुछ ठेकेदार जो इनको ठेका दे देते हैं बच्चों से पैसे इकट्ठे करने का और उनको लूटने का, हमारी बोली वाली जनता को लूटने का। और बाद में आपको थोड़े ही दिनों के बाद पता चल जाता है कि वो जो आपने एग्जाम दिया था पढ़ के, एक साल उस पर मेहनत करके, 5 साल उस पर मेहनत करके, वो कैंसिल हो जाता है। बहुत ही मैं कहना चाहूंगा, हमने सब कुछ बर्दाश्त किया, 370 टूटी, हमने तब भी बर्दाश्त किया। हमारे लोगों के घर टूटे, हमने तब भी बर्दाश्त किया। हम लोगों से हमारी जमीनें ले ली गई, हमने तब भी बर्दाश्त किया। हम लोगों पे प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिए गए, हमने तब भी बर्दाश्त किया। हम लोगों पे, स्टूडेंट पे, यूथ पे डंडा नहीं हम चलने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज कठुआ के जो युवा, आज हम उनके जेकेएसएसबी वालों के साथ हैं, उनके समर्थन में हैं। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से एक वार्निंग दे देना चाहता हूं कि ये नहीं हम चलने देंगे। हमें अरेस्ट करो, हम पे डंडे चलाओ, जब तक आप हम पे गोली नहीं ना चलाओगे तब तक ये काम हम नहीं करने देंगे। मैं सिर्फ एलजी सरकार से इतना पूछना चाहता हूं, जब से एलजी सरकार हमारी जम्मू कश्मीर यूटी में आई है, इन्होंने कितने यूथ को नौकरी दी है बताएं हमें। हमारा यूथ बीएड, MA, PhD, इतना यूथ पढ़ा लिखा बेरोजगार रेडियां लगा रहा है। जी हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमने ये पीसफुल प्रोटेस्ट जो है भगत सिंह पार्क में किया है। आने वाले समय में अगर आज के बाद चाहे हो जम्मू, चाहे हो कश्मीर, किसी भी यूथ पे, क्योंकि यूथ है तो हम हैं, हम यूथ के साथ हैं, हम भी यूथ हैं। अगर हमें नौकरियां नहीं दोगे तो आपको किस लिए कुर्सी पे बैठाना है? क्यों एलजी सरकार लानी है? और हम अपने प्रधानमंत्री से भी ये कहना चाहेंगे कि क्यों नहीं हमारे JNK में इलेक्शन करवाए जा रहे? क्या कश्मीर में अपनी मनमानी चलाने, तो सबसे बड़ी कहने की 7 स्टेटों में एपटेक को ब्लैक लिस्ट किया गया। क्या देखिए सरकार की तरफ से बड़े बड़े स्कैम है ये जो इस तरह के कंडक्ट किए जाते, ब्लैक लिस्ट को दिए जाते हैं। देखिए पहले भी सरकारें रही, बात वो नहीं है कि सिर्फ एलजी साहब का, पहले भी सरकारें रही, पहले कोई स्कैम नहीं होता था। दिन पे भर्तियाँ निकलती थी, पर आज आप देख लो भर्ती बाद में निकलती है, स्कैम पहले हो जाती है। ये प्लानिंग होती है, पहले ही कर दी जाती है, ठीक है ना। मतलब कि लोगों से पैसा किस तरह निकालना है, ये इनसे एलजी साहब से कोई आजकल क्या कर रहे हैं, नौकरियां तो है ही नहीं, नशे की तरफ जा रहा है। हमारी सरकार हमें ये बड़े बड़े दावे करती है, नशा छोड़ो आगे बढ़ो, ज़िंदगी में खेल कूद के लिए करो। खेल के भी क्या कर लेंगे, जॉब तो है ही नहीं, पढ़ के भी क्या कर लेंगे, रेडियाँ ही लगानी है। क्या हमारा फ्यूचर ये था? आज से पहले 3 या 5 साल पहले जब बीजेपी सरकार नहीं थी, जब बीजेपी सरकार, उससे पहले युवाओं के लिए इतना कुछ सोचा जाता था। हमारी सरकार, हमारी कांग्रेस सरकार या किसी भी सरकार पार्टी की बात करूं, क्या सोचती थी हमारे बारे में? हमारी फ्यूचर प्लानिंग पहले की जाती थी, युवाओं को ये सपोर्ट किया जाएगा, युवाओं को। लेकिन आजकल युवा कहाँ जा रहा है? बेरोजगार है ना, उनके लिए सोचने युवा कितना ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बिल्कुल इस टाइम पे मैं खुद बोल रहा हूँ, हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हमें सपोर्ट किया होता है कि हमारे बेटा ये सपना देखते हैं कि हमारा बेटा ये बनेगा वो बनेगा, उनको क्या पता है आज हमारा बेटा रेडी चलाएगा, रेडी खोल रहा है, दुकान खोल रहा है। उनको सबसे ज़्यादा वो लगता है। सरकार को क्या है, फ्यूचर प्लानिंग उनका क्या है? कुछ भी नहीं है। उन्होंने पहले किया होता है, स्कैम करेंगे, प्लानिंग उनकी फिर सेट है, उनकी पैसा खाने का तरीका बना लिया है। बस ये बात एलजी साहब तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि ये सब छोड़ दीजिए। एलजी साहब, आपसे सरकार नहीं चलने वाली है, आप छोड़ दीजिए। जम्मू कश्मीर आपके से दुखी हो चुका है इस टाइम। तोहफे मिल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल तोहफा मिल गया। मैं बोल रहा हूँ स्मार्ट सिटी आ गई, इतना कुछ आ गया है। देखा होगा आपने, सुना होगा आपने, सुर्खी में था कि जम्मू में अब चलेगी वो मेट्रो स्टेशन। मेट्रो देखो, बिल्कुल विजयपुर एम्स के पास मेट्रो स्टेशन है, वहाँ तो मैं तो डेली जाता हूँ। वहाँ पर हम लोग जाते हैं डेली, मेट्रो में बैठते हैं, वहाँ इवन AC मेट्रो चलती है वहाँ पर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है हमारे यहाँ।
क्या दिख रहा है आप सबको ये चीज़ें? यहाँ पर बोला जाता है कि हमारी JNK बहुत ग्रोथ है, ताज बोला था जम्मू कश्मीर को, क्या ये आज ताज है? देख रहे हैं आप, युवा बेरोजगार बैठा है, रोड पे डंडा खा रहा है, क्या LG साहब को दिखता नहीं है? जम्मू बहुत बड़ा जम्मू बन चुका है, महान जम्मू है ये बहुत बड़ा महान जम्मू बन चुका है, लोग लाठी खाता है। क्या लगता है युवाओं को सपने दिखा के लूटा गया है? सपना ही है ना, युवा रात को सोचेगा कि मैं ये बनूंगा बड़ा, सुबह होके जब पता चलेगा सुबह के डंडा पड़ रहा है। सरकार कहती है कुछ सेटअप लोग हैं जो शरारती तत्व इस तरह की ये सरकार की सोच समझी जो अभी जो चल रही है लेटेस्ट प्रैक्टिकल में है यहाँ पे JNK प्रशासन जो हमारा क्या देख रहा है, हमारे क्यों नहीं इलेक्शन हो रहे? LG सरकार बिठा दिए गए हैं यहाँ पे, अपनी मनमानी अपनी मर्जी जो चाहे वो, यूथ ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अरेस्ट करो, डांगे चलाओ, जो मर्जी कुछ करो, जब तक यूथ हमें गोली मार दो हमें परवाह नहीं, लेकिन हम अपने ऊपर जे भ्रष्टाचार जो है नहीं चलने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लाती है जैसे आपने देखा होगा कि 3-4 दिन पहले जो JK SSB का स्कैम हुआ है, तो आज 4 दिन हो गए लगातार यूथ पे लाठीचार्ज होते हुए। मैं LG साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या यूथ के पास कोई 2 नंबर का पैसा है, जो उन्होंने कोई घोटाला किया है, जो हर बार वो पैसे देके फार्म भरे, कोई गरीब बच्चा है जो कुछ भी है वो कैसे फार्म भरेगा गरीब बच्चा? मैं तो कहता हूँ जब से LG साहब यहाँ पे आए हैं ना जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। आप LG साहब टिक्का लगाने से या धोबी रखने से या धोती डालने से जो सरकार नहीं चलेगी। उसके बाद आपने देखा कि गली गली में इन्होंने ठेके खुला दिए हैं। उसके बाद कोई प्रॉपर्टी टैक्स, कोई माइनिंग माफिया, कोई एपटैक कंपनी है जो पेपर कंडक्ट करती है, वो ब्लैक लिस्ट हो गई है कंपनी। और मैं यही अपील करना चाहता हूँ सरकार से कि LG साहब को जल्दी से जल्दी हटाया जाए। मेरा नाम प्रिंस सिंह गंदोत्रा है, मैं वार्ड नंबर 6 का रहने वाला हूँ। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा कि जम्मू में किस तरह युवाओं पे लाठियाँ चलाई गई। कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ युवाओं को ही मारा जाएगा। LG साहब सिर्फ अपनी मनमानी चला रहे हैं। जब से 370 टूटी है ना, आप खुद देखो गली गली में ठेके खुले हुए हैं और कोई काम नहीं है LG साहब को। बाहर से कंपनियां आ रही हैं जहाँ पे जगह खरीद रही हैं, नौकरियां तो है ही नहीं इनके पास। सबसे बड़ा मुद्दा नौकरियों का। नौकरियां आप देखें, युवा बेरोजगारी कितने कैसे सड़कों पे घूम रहा। कहने की बात यह है कि सिर्फ युवा सड़कों पे घूमता रहेगा, उनको कोई नौकरी नहीं दी जाएगी। और ऊपर से ऊपर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे सेंक्शन हो गई है। पहले तो कुछ लोगों ने बोला कि हम इंडस्ट्री नहीं लगने दें, आज कहाँ हैं वो लोग? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आज वो लोग कहाँ हैं? जो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। जब से 370 टूटी है, 3-4 साल से 370 टूटी हुई है। आपने कभी देखा कि जब भी कोई भर्ती निकलती है, कुछ भी बड़े से बड़ा स्कैम हो जाता है। जैसे इन्होंने अभी अग्निवीर 4 साल की कर दी। अग्निवीर 4 साल करने के बाद फिर युवा कहाँ जाएगा? यहीं शहरों में भटकेगा। सिर्फ LG साहब आप कुर्सी पे बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। बड़े बड़े माफियाओं के साथ मिलकर ना हम लोग सब जानते हैं क्या हो रहा है। हम LG साहब से यही कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ कुछ कुर्सी छोड़ दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। आपसे नहीं चलेगी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को चलाना कोई मामूली काम नहीं है। वो सत्यपाल मलिक चीज़ है जिन्होंने जम्मू कश्मीर को संभाला था। आपसे तो खुद यूपी में इलेक्शन नहीं जीतेगे और आप आगे जम्मू कश्मीर शेम 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 शेम। अब